करते हैं मुगल शासन व्यवस्था का लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट है और टॉपिक का नाम है मुगल शासन व्यवस्था। आइए हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। आपका मंत्री परिषद को क्या बोला जाता था? विजारत। बाबर के शासन काल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट। लगानहीन भूमि मददे मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर शमान कहलाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य पद आपका कार्य सूबेदार। प्रांतों में शांति स्थापित करना प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान प्रांतीय राजस्व प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। नेक्स्ट पॉइंट। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहतशिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन का दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार का परगना या महल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मवाद या टीह कहते थे। मवाद के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। और सयुरगल या मददे मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर में तहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल परती इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और बंजर, यह खेती युग भी नहीं थी। इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट। 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। एक तो तखसीस एवं दूसरे तहसील कहते थे।
औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद कास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कास्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। और मुजारियन, खुदाकस्त, कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होता था। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाला उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जहांगीर ने सवार पद पर 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। जहांगीर के सवार पर 2, 1 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबथका को दिया गया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, मराठों का उत्कर्ष देखते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग चुनार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुक्काबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बलाकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। महाराष्ट्र के प्रमुख संत है आपका, फर्स्ट आपका ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, 1271 से 1296। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव 1270 से 1350 तक चला। इनके आराध्य देव पांडरपुर के विठोबा या विट्ठल विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। एकनाथ 1533 से 1599, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। नेक्स्ट पॉइंट, तुक्काराम 1598 से 1650, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज है। रामदास 1608 से 1681, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन। शाहजी ने, नेक्स्ट पॉइंट, शाहजी ने शिवाजी को पूना
की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरा नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। बीजापुर के सुल्तान ने अपने युग सेनापति अफजल खान को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं 1679 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। नेक्स्ट पॉइंट, 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्य अभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। अष्टप्रधान में निम्न पद थे: पेशवा, प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख, सरिये नौबत, सेनापति, सैन्य प्रधान, अमात्य, राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा, वाकयान विष, सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष, चिटनीस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, सुमंत, विदेशी मंत्री, पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण, न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्ति थी: पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक, तीसरा पैदल सेना। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के रूप में छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी, हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था देखरेख, सरे नौबत, किले की सेना का नेतृत्व, सौनीस, किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। नेक्स्ट पॉइंट, चौथे एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया। सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सत्तारा को बनाया। राजा राम मुगलों में संघर्ष करता हुआ 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी II का राज अभिषेक करवा मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक बन गई। नेक्स्ट पॉइंट, सत्रह सौ 7 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया।
शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्य अभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। नेक्स्ट पॉइंट, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप युग पिता के युग पुत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी शिव गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां और वर्ष। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, सालाबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, देवगावा की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1812। नेक्स्ट पॉइंट, ग्वालियर की संधि आपका 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। बाजीराव प्रथम मस्तानी नाम महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, पेशवा नारायण राव 1772 से 73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण सेकंड की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख वाराह भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम पेशवा राघोवा को पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन के सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध
1775 से 82 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1816 से 1818 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पेशवा बाजीराव सेकेंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के प्रमुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकेंड को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।